हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हार्ट ऑफ डार्कनेस के दो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स मार्लो और कर्ज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं दोनों कैरेक्टर्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इस वीडियो से नोट्स बनाकर एग्जाम में ऑलमोस्ट इसी तरह लिखिएगा तो आपके आंसर के लिए काफ़ी होगा और आपको ऑप्टिमम मार्क्स मिल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मार्लो के कैरेक्टर से शुरू करते हैं। मार्लो इज द सेंट्रल नरेटर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन हार्ट ऑफ डार्कनेस। मार्लो हार्ट ऑफ डार्कनेस का मुख्य नरेटर या वक्ता है और सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर में से एक है। द एंटायर स्टोरी इज टोल्ड थ्रू हिज वॉइस। पूरी कहानी उसकी आवाज और उसके नजरिए से बताई गई है। He narrates his journey to the Congo to his friends while sitting on the ship Nelly on the river Thames. रिवर थेम्स पर खड़े नेली नाम के जहाज पर बैठकर वो अपने दोस्तों को कॉन्गो का अपना सफर सुनाता है। थ्रू मार्लो द रीडर एक्सपीरियंसेस द इवेंट्स ऑफ द नोवेल। मार्लो के माध्यम से जो रीडर है वो कहानी की सभी घटनाओं को महसूस करता है। Therefore, he is not only a character but also the medium through which Joseph Conrad presents his ideas. इसीलिए मार्लो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक माध्यम है जिसके थ्रू जोसेफ कॉनराड अपने विचार सबको बताते हैं। मार्लो इज एन एक्सपीरियंस सेलर एंड एक्सप्लोरर। मार्लो एक अनुभवी जहाज चलाने वाला और खोज करने वाला व्यक्ति है। फ्रॉम चाइल्डहुड ही वॉज फैसिनेटेड बाई मैप्स एंड अननोन प्लेसेस। बचपन से ही उसे नक्शा और अनजान जगहों में बहुत दिलचस्पी थी। ही वॉज स्पेशली अट्रैक्टेड टू द ब्लैंक स्पेसेस इन द अफ्रीका। अफ्रीका के मैप में जो खाली जगह थी उनकी तरफ वो खास रूप से अट्रैक्ट होता था। दिस शोज हिज क्यूरियोसिटी एंड एडवेंचरस स्पिरिट। ये उसकी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा और साहसी स्वभाव को दिखाता है। However, his journey to Africa becomes not only a physical journey but also a psychological and moral journey. लेकिन मार्लो का ये जो अफ्रीका का सफ़र है वो सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं बल्कि मानसिक और मोरल यानी नैतिक यात्रा भी बन जाता है। When Marlo reaches Congo, he begins to see the reality of European imperialism. जब मार्लो कॉन्गो पहुंचता है तब उसे यूरोपियन साम्राज्यवाद यानी यूरोपियन इंफीरियलिज्म की सच्चाई दिखाई देने लगती है। ही नोटिसेस द सफरिंग ऑफ अफ्रीकन नेटिव्स हु आर फोर्स्ड टू वर्क अंडर क्रूअल कंडीशंस। वो देखता है कि अफ्रीकन लोगों को बुरे हालात में जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। ही सीज डाइंग वर्कर्स, मीनिंगलेस वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। वो मरते हुए मजदूर, बेकार की हिंसा और शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन को अपनी आंखों से देखता है। थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस मार्लो रियलाइजेस दैट इंफीरियलिज्म इज नॉट अबाउट स्प्रेडिंग सिविलाइजेशन बट अबाउट ग्रीड एंड प्रॉफिट। इन सब बातों से मार्लो समझता है कि इंफीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद सभ्यता लाने के लिए नहीं बल्कि इंसानी लालच और पैसे कमाने के लिए है। However, Marlowe does not openly rebel against the system. हालांकि मार्लो खुलकर इस व्यवस्था के खिलाफ बगावत नहीं करता है। He observes silently and reflects deeply. वो चुपचाप सब कुछ देखता है और गहराई से सोचता है। This makes him a thoughtful and complex character. इसी वजह से वो सोचने समझने वाला और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर यानी जटिल पात्र बन जाता है। One of the most important qualities of Marlowe is his moral sensitivity. मार्लो का एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है उसका मोरल सेंसिटिविटी यानी नैतिक संवेदनशीलता। ही इज डिस्टर्ब्ड बाय व्हाट ही सीज। जो कुछ वो देखता है उससे वह अंदर से परेशान हो जाता है। अनलाइक अदर यूरोपियन एजेंट्स ही डज नॉट फुल्ली सपोर्ट क्रुएलिटी। दूसरे यूरोपियन एजेंट्स की तरह वो पूरी तरह से जुल्म और कठोरता का सपोर्ट नहीं करता है। एट द सेम टाइम ही इज नॉट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द इंफीरियल सिस्टम। साथ ही वो इंफीरियल सिस्टम यानी साम्राज्यवादी व्यवस्था से पूरी तरह अलग भी नहीं है। ही वर्क्स फॉर द कंपनी एंड बेनिफिट्स फ्रॉम इट।
वो कंपनी के लिए काम करता है और उससे फायदा भी उठाता है। दिस क्रिएट्स एन इनर कन्फ्लिक्ट इन हिम। इससे उसके अंदर एक अलग द्वंद्व यानी कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ही इज ट्रैप्ड बिटवीन मोरालिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। वो मोरालिटी यानी नैतिकता और प्रैक्टिकलिटी यानी व्यवहारिकता के बीच फंस जाता है। मार्लो इज ऑल्सो डीपली इंटरेस्टेड इन कर्ज। मार्लो को कर्ज में गहरी दिलचस्पी हो जाती है। थ्रू आउट द जर्नी ही हियर्स मैनी स्टोरीज अबाउट कर्ज। सफर के दौरान वो कर्ज के बारे में कई कहानियां सुनता है। ही बिकम्स क्यूरियस एंड ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड विद मीटिंग हिम। मार्लो कर्ज से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो जाता है और लगभग उसके बारे में ही सोचता रहता है। फॉर मार्लो कर्ज रिप्रेजेंट्स समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मार्लो के लिए कर्ज एक असाधारण व्यक्ति का प्रतीक है। When he finally meets कर्ज, he realizes both his greatness and his corruption. जब वो आखिरकार कर्ज से मिलता है तब उसे उसकी महानता के साथ साथ उसकी नैतिक गिरावट का भी एहसास होता है। At the end of the novel, Marlowe lies to Kurt's fiancée about Kurt's last words. अंत में मार्लो कर्ज की मंगेतर से उसके आखिरी शब्दों के बारे में झूठ बोलता है। इंस्टेड ऑफ टेलिंग हर दैट कर्ज सेड द हॉरर, ही टेल्स हर दैट कर्ज लास्ट वर्ड्स वाज हर नेम। मार्लो ये नहीं बताता है कि कर्ज ने द हॉरर कहा था, बल्कि कहता है कि कर्ज के आखिरी शब्द उसका नाम था। दिस एक्शन शोज मार्लोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन वीकनेस। ये काम दिखाता है कि मार्लो इंसान की कमजोरी को समझता है। He believes that sometimes illusion is necessary to protect people from harsh truth. उसका मानना है कि कभी-कभी कड़वी सच्चाई से बचने के लिए थोड़ा सा इल्यूजन यानी भ्रम जरूरी होता है। This moment reveals his emotional depth and moral complexity. ये पल मार्लो की भावनाओं की गहराई और मोरल कॉम्प्लेक्सिटी यानी नैतिक जटिलता को दिखाता है। Symbolically, Marlowe represents the thinking individual. Symbolically, Marlowe एक सोचने वाले व्यक्ति को दिखाता है who tries to understand the darkness of the world, जो दुनिया के अंधेरे को समझने की कोशिश करता है। He acts as a bridge between the civilized world of Europe and the wild world of Africa. वो यूरोप की सभ्य दुनिया और अफ्रीका की जंगली दुनिया के बीच एक पुल का काम करता है। थ्रू हिम जोसेफ कनराड सजेस्ट दैट, मार्लो के माध्यम से जोसेफ कनराड ये बताते हैं कि डार्कनेस इज नॉट ओनली इन अफ्रीका बट इनसाइड एवरी ह्यूमन हार्ट। अंधेरा सिर्फ अफ्रीका में नहीं बल्कि हर इंसान के दिल के अंदर होता है। Thus, Marlowe is not a heroic figure in the traditional sense. इस प्रकार मार्लो पारंपरिक रूप से कोई महान या हीरो नहीं है। He is a reflective observer who witnesses evil but survives it. मार्लो एक सोचने समझने वाला और देखने वाला व्यक्ति है जो बुराई को देखता है लेकिन खुद बच जाता है। His journey is both external and internal. उसका सफर बाहरी भी है और अंदर का भी, making him one of the most psychologically complex characters in modern fiction. इसलिए वो मॉडर्न फिक्शन यानी आधुनिक साहित्य का सबसे साइकोलॉजिकली यानी मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल कैरेक्टर में से एक माना जाता है। कर्ज इज द मोस्ट मिस्टीरियस एंड सिंबॉलिक कैरेक्टर इन हार्ट ऑफ डार्कनेस। कर्ज हार्ट ऑफ डार्कनेस का सबसे रहस्यमयी और सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक पात्र है। Though he appears physically only in the later part of the novel, कर्ज कहानी के बाद के हिस्से में ही सामने आता है। His presence dominates the entire story, लेकिन उसकी उपस्थिति पूरी कहानी पर छाई रहती है। Almost every character talks about him before Marlowe actually meets him. मार्लो के उसके मिलने से पहले लगभग हर कैरेक्टर उसके बारे में बात करता है। This creates suspense and builds his larger than life image.
इससे कहानी में रोमांच पैदा होता है और कर्ज का बहुत महान इमेज बनता है। At first, Kurtz is described as a talented, educated and idealistic man. शुरुआत में कर्ज को एक प्रभावशाली, पढ़ा लिखा और आइडियलिस्टिक यानी आदर्शवादी व्यक्ति के रूप में बताया गया है। ही इज एन एक्सीलेंट स्पीकर एंड राइटर। वो बहुत अच्छा बोलने वाला और लिखने वाला व्यक्ति है। ही हैज़ हाई एम्बिशंस एंड ड्रीम्स ऑफ ब्रिंगिंग सिविलाइजेशन टू अफ्रीका। उसके बड़े एम्बिशंस यानी महत्वाकांक्षा है और वो अफ्रीका में सभ्यता लाने का सपना देखता है। द कंपनी कंसिडर्स हिम देयर बेस्ट आइवरी एजेंट। कंपनी उसे अपना सबसे अच्छा आइवरी यानी हाथी दांत का एजेंट मानता है। बिकॉज ही कलेक्ट्स मोर आइवरी देन एनीवन एल्स। क्योंकि वो सबसे ज्यादा हाथी दांत इकट्ठा करता है। दिस शोज हिज कैपेबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन। ये उसकी क्षमता और मजबूत इरादे को दिखाता है। However, as the story progresses, we discover that Kurtz had changed drastically. लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि कर्ज पूरी तरह बदल चुका है। लिविंग इन द वाइल्डरनेस ऑफ अफ्रीका विदाउट सोशल रेस्ट्रिक्शंस। अफ्रीका के जंगल में बिना सामाजिक नियमों के रहते हुए ही स्लोली बिकम्स मोरली करप्ट। वह धीरे धीरे नैतिक रूप से बिगड़ जाता है। ही गेन्स अनलिमिटेड पावर ओवर द नेटिव पीपल। वो स्थानीय लोगों पर पूरा कंट्रोल पा लेता है। एंड बिगिन्स टू बिहेव लाइक ए गॉड। और भगवान की तरह व्यवहार करने लगता है। He uses violence and fear to control them. कर्ज उन्हें कंट्रोल करने के लिए हिंसा और डर का इस्तेमाल करता है। The shocking image of human skulls placed on sticks outside his station. उसके कैंप के बाहर लकड़ी की लाठियों पर इंसानी खोपड़ी का डरावना दृश्य दिखाता है। This reveals his complete moral degeneration. ये बताता है कि वो नैतिक रूप से पूरी तरह गिर चुका है। कर्ज represents the destructive effects of imperialism. कर्ज इंफेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद के विनाशकारी प्रभाव को दिखाता है। ही गोज टू अफ्रीका विथ नोबल आइडियाज। कर्ज अच्छे और उच्च विचारों के साथ अफ्रीका जाता है। बट ग्रीड फॉर आइवरी एंड हंगर फॉर पावर डिस्ट्रॉयज हिम। लेकिन हाथीदांत के लालच और सत्ता की भूख उसे बर्बाद कर देती है। द वाइल्डरनेस सिम्स टू अवेकन हिज इनर डार्कनेस। जंगल उसके अंदर छुपे हुए अंधेरे को जगा देती है। अवे फ्रॉम यूरोपियन सोसाइटी एंड इट्स मोरल रूल्स। यूरोप का समाज और उसके नैतिक नियमों से दूर हिज ट्रू नेचर कम्स आउट। उसका असली स्वभाव बाहर आ जाता है। जोसेफ कनराड सजेस्ट दैट। जोसेफ कनराड ये सुझाव देते हैं कि व्हेन ए पर्सन इज गिवन एब्सोल्यूट पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। जब किसी व्यक्ति को बिना जिम्मेदारी के पूरी शक्ति मिल जाती है, देन करप्शन बिकम्स इनएविटेबल। तब भ्रष्टाचार निश्चित हो जाता है। डिस्पाइट हिज क्रुएलिटी, अपनी कठोरता के बावजूद, कर्ज इज नॉट प्रेजेंटेड एज ए सिंपल विलन। कर्ज को एक सिंपली विलन के रूप में नहीं दिखाया गया है। ही इज इंटेलिजेंट, एम्बिशियस एंड कैपेबल ऑफ डीप थॉट। ऐसा दिखाया गया है कि मानो कर्ज बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी और गहरे सोच की क्षमता रखता है। हिज फाइनल वर्ड्स द हॉरर आर एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट। उसके आखिरी शब्द द हॉरर काफी कुछ बताते हैं। These words shows his realization of his own moral failure. ये शब्द दिखाते हैं कि उसे अपनी मोरल फेल्योर यानी नैतिक असफलता का एहसास हो गया था। At the moment of death, he understands the darkness inside himself. अपने आखिरी पलों में वो अपने अंदर के अंधेरे को समझ लेता है। This self-awareness gives him tragic greatness. ये जो कर्ज का सेल्फ अवेयरनेस है यानी अपने आप को अच्छे से जान लेना, यही उसे एक ट्रैजिक ग्रेटनेस यानी दुखद महानता देता है। कर्ज कैन देयरफॉर बी सीन एज ए ट्रैजिक हीरो।
इसीलिए कर्ज को एक दुखद खलनायक यानी ट्रैजिक हीरो के रूप में दिखाया जा सकता है। हिज एम्बिशन एंड आइडियलिज्म लीड टू हिज डाउनफॉल। उसका एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा और आइडियलिज्म यानी आदर्श से ही उसके डाउनफॉल यानी पतन का कारण बन जाता है। He represents the extreme possibility of human nature when it is free from social control. कर्ज रिप्रेजेंट करता है कि जब किसी इंसान पर समाज का नियंत्रण नहीं होता है तो उसका स्वभाव कितना एक्सट्रीम हो जाता है। थ्रू कर्ज जोसेफ कनराड एक्सप्लोर्स द थीम दैट सिविलाइजेशन इज नॉट ओनली अ थीन लेयर। कर्ज के माध्यम से जोसेफ कनराड ये विचार प्रस्तुत करते हैं कि सभ्यता यानी सिविलाइजेशन सिर्फ एक पतली परत है, एंड बीनीथ इट लाइज प्रिमिटिव डार्कनेस, और उस पतली परत के नीचे प्रिमिटिव यानी आदिम अंधेरा छुपा होता है। इन कंट्रास्ट टू मार्लो हु ऑब्जर्व्स एंड सर्वाइव्स, मार्लो के विपरीत जो सब कुछ देखकर भी बच जाता है, कर्ज फुल्ली सरेंडर्स टू द डार्कनेस। कर्ज पूरी तरह से अंधेरे के सामने हार मान लेता है। हिज फिजिकल वीकनेस एट द एंड सिंबलाइजेज हिज स्पिरिचुअल कोलैप्स। अंत में कर्ज का जो फिजिकल वीकनेस दिखाया जाता है वो उसकी स्पिरिचुअल कोलैप्स यानी आत्मिक गिरावट का प्रतीक बन जाता है। Yet his ability to recognize his own horror gives him a certain dignity. फिर भी लास्ट में अपने अंदर के डरावने सच को पहचान लेने की क्षमता ही उसे अलग सी डिग्निटी यानी गरिमा देती है। Thus, कर्ज इज नॉट merely a character but a powerful symbol. इस प्रकार कर्ज सिर्फ एक पात्र या कैरेक्टर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली प्रतीक है। A symbol of imperialism and moral corruption and human evil. एक सिंबल है इंफीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद, मोरल करप्शन यानी नैतिक भ्रष्टाचार, और ह्यूमन इविल यानी इंसान की बुराई का। ही एम्बडीज द सेंट्रल थीम ऑफ द नोबल। वह नोबल के मुख्य विचार को दर्शाता है। द डार्कनेस विद इन द ह्यूमन सोल। असली अंधेरा इंसान की आत्मा के अंदर होता है। हार्ट ऑफ डार्कनेस हमें ये सिखाता है कि असली अंधेरा जंगल में नहीं, इंसान के अंदर होता है, पावर, ग्रीड और साइलेंस के बीच। अगर आपको लगा कि ये डार्कनेस अफ्रीका तक लिमिटेड है तो टेस्ट ऑफ द बी अर्बविलीज वाली वीडियो देखिए। वहाँ अंधेरा जंगल का नहीं, सोसाइटी का है।